नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहकते कदम। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दीदी, वो मुझे एडवांस पैसे चाहिए, कमला ने कहा। कितने? लता जी ने पूछा। जी 2000 रुपए, वो बेटी को देने हैं इसीलिए, कमला ने बताया। देख कमला, तू कई सालों से मेरे यहाँ काम कर रही है तो मना करने का तो सवाल ही नहीं है, पर तू थोड़ा पैसा अपने लिए भी बचाया कर, बुरे वक्त में काम आएगा, लता जी ने कहा। दीदी, मुझे पैसों का क्या करना है, वो मेरी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ रही है, उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आखिर बुढ़ापे में वही तो मेरा सहारा बनेगी, कमला ने कहा। हाँ हाँ, तुमसे बातों में कौन जीत सकता है, मैं शाम को लौट कर देती हूँ, लता जी ने कहा। जी दीदी, कमला ने कहा। कमला घर घर काम करके पैसे कमाती है, उसके एक ही बेटी है दिव्या, उसका पति बेटी होते ही उसे छोड़कर चला गया। कमला का एक ही सपना है कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अच्छी जगह नौकरी करे, इसीलिए कमला ने दिव्या को पढ़ाया लिखाया। अभी वह दिल्ली के एक हॉस्टल में रहकर सीए की कोचिंग ले रही है। पहले तो दिव्या भी पढ़ लिख कर नौकरी करने का ही सपना देखती थी, पर दिल्ली में अकेले रहकर उसके कदम बहक गए हैं। यहाँ पर दिव्या की दोस्ती कुछ गलत लड़कियों से हो गई है और वह ड्रग्स और नशे की आदी हो गई। इसीलिए वह अपनी माँ से जब तब पढ़ाई का नाम लेकर पैसे मांगती रहती है। आज भी उसने कमला से कोई कोर्स का नाम लेकर पैसे मांगे और कमला ने अपनी सैलरी से एडवांस लेकर उसको दे दिए। जब भी दिव्या को अपनी मम्मी से पैसे लेने होते, वो कभी कोई कोर्स, कभी किताबों का नाम लेकर अपनी माँ से पैसे मांगती और कमला बेचारी अपनी क्षमता से ज्यादा काम करती ताकि अपनी बेटी की जरूरतें पूरा कर सके, और दिव्या अपनी माँ के पैसों को शराब, ड्रग्स में, दोस्तों के साथ पार्टियां करने में उड़ा देती। दिव्या दिखावे की दुनिया में जीने लगी थी। वह अपनी फ्रेंड्स की तरह ब्रांडेड कपड़े, जूते, बैग्स आदि की शॉपिंग करती और बाकी पैसे शराब और ड्रग्स में उड़ा देती और पढ़ाई से भी कोई मतलब नहीं रखती। एक दिन कमला का एक्सीडेंट हो गया और समय पर इलाज ना मिल पाने की वजह से कमला की मौत हो गई। कुछ दिन तो दिव्या हॉस्टल में ही रही। फिर जब हॉस्टल वालों ने फीस मांगी तो उसने अपनी फ्रेंड से मदद करने को कहा, पर सब ने उससे किनारा कर लिया और दिव्या को हॉस्टल से निकाल दिया गया। तब दिव्या को समझ में आया कि उसके दोस्त बस पैसों के लिए उसके साथ थे। दिव्या अपनी माँ के घर आ गई और खर्चा चलाने के लिए उन्हीं घरों में काम करने लगी जहाँ पर उसकी माँ काम करती थी। अब दिव्या रोज रो रो कर अपनी माँ से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है, पर उसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, हमें अपनी घर की स्थिति को देखकर शौक करनी चाहिए, किसी की देखा देखी नहीं। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए KNY के हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।